Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my channel English Fun with Sham. Please subscribe my channel if you are new to it. The topic for today's video is the sentences without subject. Dear viewers, आज की वीडियो उन sentences के मुतालिक है जिनमें subject hidden होता है. For example, you can see a few sentences on the screen. देख कर बताता हूँ, मालूम करके बताता हूँ, जा के बताता हूँ, खा के बताता हूँ, etc. So if you notice, we don't know the subject in these sentences. The subject is totally missing. For example, देख कर बताता हूँ में हमें नहीं पता कि कौन देख कर बताता है. मालूम करके बताता हूँ में हमें नहीं पता कि कौन बात कर रहा है, कौन मालूम करके बताता है. So such kind of sentences are without any subject because no name is mentioned here. So the question arises, how to translate such kind of sentences in English? मगर आगे बढ़ने से पहले we should know it clearly that what is a subject. तो dear viewers, आम अल्फाज में subject काम करने वाले को कहते हैं या doer को कहते हैं. Subject is basically the doer of an action. For example, I am making a video. So in this sentence, I is the subject because who is making a video? I. I am making a video. But there is another way where the subject is not doing any action, but we are just told about it. एक और तरीका भी है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट कोई डूअर नहीं होता, बट फिर भी उसकी प्रेजेंस होती है. लेट्स हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस. अली इज अ फार्मर. इन दिस सेंटेंस अली इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट वी आर टोल्ड स्पेसिफिकली अबाउट हिम. सो अली इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. सो हियर लेट्स प्रैक्टिस हाउ टू मेक सेंटेंसेस विदाउट सब्जेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अ सब्जेक्ट. जैसे आप सोचेंगे कि इन सेंटेंसेस में तो सब्जेक्ट्स मिसिंग है, हम इनको सब्जेक्ट क्या देंगे. तो इफ़ यू जस्ट लुक डीपली इनटू दीज सेंटेंसेस यू विल सी दैट द सब्जेक्ट इज हिडन. एंड व्हाट इज द हिडन सब्जेक्ट? दैट इज ऑफ कोर्स आई. जैसे आप देखें, एक सेंटेंस है देख कर बताता हूँ. तो उसमें आप अगर देखें कौन देखकर बताता है, आप सपोज करेंगे मैं देखकर बताता या बताती हूँ. तो इस तरह के सेंटेंसेस में बेसिकली सब्जेक्ट जो आप सपोज करेंगे वो आई होगा. बिकॉज इन उर्दू वी ऑफन स्पीक विदाउट सब्जेक्ट, बट इन इंग्लिश वी कैंट डू लाइक दैट. We need to add a subject in English. So let's translate some sentences in English. There is a sentence, मालूम करके बताता हूँ. Now let's have a look how to translate it into English. So let's discuss the structure for translating the sentences like this. तो first of all, जब हमने subject लिखना है, subject में हमने suppose करना है I. Then आपने यहाँ पे आपको एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, वो ये है कि आपको ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का लग रहा होगा. देख के बताता हूँ, मालूम करके बताता हूँ, लेकिन एक्चुअली ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर सिंपल का है जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे. क्योंकि अगर आप दोबारा देखें, मालूम करके बताता हूँ, तो अभी पता नहीं है, अभी उसको मालूम करना है. तो अभी तक वो कुछ तब तक नहीं बता सकेगा जब तक कि वो उसको मालूम नहीं करेगा या उसको चेक नहीं करेगा या उसको कंफर्म नहीं करेगा. तो जब तक देखा नहीं है तब तक वो कुछ बता नहीं सकता. सो इट मीन्स यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस अप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट आई प्लस विल, देन लेट यू नो जानने के लिए आफ्टर का इस्तेमाल होगा, एंड देन अगेन वर्ब प्लस आईएनजी. क्योंकि इसमें भी एट द सेम टाइम टू वर्ब फॉर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, मालूम करना और बताना, टू वर्ब फॉर्म्स एट द सेम टाइम. लेकिन उसमें आपने जो बताना है उसके लिए लेट यू नो इस्तेमाल करना है, और मालूम करना या देखना या सुनना उनके लिए फर्स्ट फॉर्म अलॉन्ग विद आईएनजी. नाउ लेट्स ट्रांसलेट इट. मालूम करके बताता हूँ. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इट विल गो लाइक दिस. आई विल लेट यू नो
आफ्टर कन्फर्मिंग, कन्फर्म करके या चेक करके बताता हूँ. आई होप द स्ट्रक्चर इज क्लियर. नाउ लेट्स ट्रांसलेट द नेक्स्ट सेंटेंस. जा के बताता हूँ. आई विल लेट यू नो आफ्टर गोइंग और आफ्टर गोइंग देयर. खा के बताता हूँ. आई विल लेट यू नो आफ्टर ईटिंग. सुन के बताता हूँ. आई लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग. सूंघ कर बताता हूँ. आई लेट यू नो आफ्टर sniffing. I hope the structure is clear to you. And I hope you also got to know, or the thing that you learned from this video is how to translate a sentence that is apparently without a subject in Urdu, but in English we need to add a supposed subject to get the full explanation or understanding of the sentence. Now please write in the comment the translation of this sentence. सोच कर बताता हूँ. Please comment me its translation. Keep watching, keep commenting. Take care. Bye bye.